लगातार जो 6 दिन की विनिंग स्ट्रीक थी उसके बाद आज प्रॉफिट टेकिंग 60 अंकों के आसपास का फॉल निफ्टी में आता हुआ दिखाई पड़ा। और लाइकवाइज जो सेंसेक्स और निफ्टी बैंक है वो भी फॉल में रहे। बस निफ्टी बैंक थोड़ी ज़्यादा प्रेशर था कंपेरेटिवली फ्रंटलाइन इंडेक्स के। लास्ट आवर में एक स्पाइक ज़रूर आया था निफ्टी बैंक में, लेकिन फिर भी जो बिकवाली का दौर है वो वहाँ पर ज़रूर बना रहा। आईटी इंडेक्स आज प्रेशर में 1% के आसपास की बिकवाली, वहाँ पर पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में करीब 1% के आसपास का फॉल देखने को मिला। और थोड़ी बहुत जो बाइंग थी वो मिड कैप स्मॉल कैप में बनी हुई थी कैश मार्केट के शेयरों में। और कैश मार्केट के शेयरों में रेलवेज अच्छी तेज़ी में है और लगातार जो तेज़ी का रुख बना था पिछले पूरे हफ्ते से वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। उसके अलावा डिफेंस में आज कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स है जो कि तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। टायर स्पेस में एमआरएफ के नंबर्स के बाद पूरा स्पेस आज बज़ कर रहा था, चाहे जेके हो, अपोलो हो, एमआरएफ इटसेल्फ हो, सीएट हो, बालकृष्ण हो, सब में खरीदारी का वहाँ पर रुख बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा एफ&ओ में आज प्रेशर था मन्नापुरम में, न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट, वो 150 करोड़ रुपए की ईडी की जांच की खबरें और उसका इम्पैक्ट क्लैरिफिकेशन भी आया उसके बाद, लेकिन फिर भी वहाँ प्रेशर देखने को मिला। प्रेशर था साथ ही साथ तमाम बॉम्बे बर्मा या फिर बॉम्बे डाइंग जो वाडिया ग्रुप की कंपनियां, वहाँ पे कुछ हद तक प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। बाइंग थी आज एफएमसीजी स्पेस में, थोड़ी बहुत खरीदारी वहाँ देखने को मिल रही थी सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर। वहाँ पर भी आज के सत्र में मूव था। इसमें एशियन पेंट स्पेस पूरा तेज़ी में था, एशियन, बर्जर, पीडीलाइट इनफैक्ट वहाँ पर खरीदारी का रुख बनता हुआ दिख रहा था। और अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक इंडिगो तेज़ी में, ऑब्वियसली बात है, नया हाई इसने आज हिट किया। गोयर का फॉल और इंडिगो का राइज फर्दर, ये यहाँ पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। लार्जेस्ट मार्केट शेयर है, करीब 52-53% का मार्केट शेयर इसका इम्पैक्ट था। तो ऑटो फ्लैट नंबर्स के बाद आईटी और मेटल थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला। प्राइवेट बैंक्स में खरीदारी थी, तो ऐसे करके स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में बन रही थी। एनबीएफसी के सिलेक्टिव स्टॉक्स तेज़ी में थे। अब बड़े ट्रिगर्स में फेड, जिसका आउटकम आज शाम को आना है, जिसको बाजार कीनली वॉच कर रहा है। नंबर्स टाइटन के आ जाने हैं, हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स कल आने हैं, टीवीएस के नंबर्स कल आने हैं, हेवेल्स के नंबर आ चुके हैं। तो अलग अलग ट्रिगर्स जिसको मार्केट अवेट कर रहा है और अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल लेता हुआ या फिर कामकाज करता हुआ आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ेगा। सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को लेकर भी यहाँ पर आप बातचीत कर लेते हैं। पहला सवाल जो मेरे पास आया है उसके लिहाज से, इनफैक्ट वीडियो आज फिर मिस आउट कर रहा हूँ मैं। पहला सवाल हाँ, पहला सवाल जो मेरे पास है उसके लिहाज से बजाज फिनसर्व पे क्या किया जाए। सर बजाज फिनसर्व के केस में कंसोलिडेशन अगेन, क्योंकि एक बड़ा इवेंट हो के चुका और उस इवेंट के बाद अब यहाँ पे कामकाज हो रहा है, तो कॉल आपको उसी हिसाब से लेना पड़ेगा कि एक बड़े इवेंट इसने देख लिया है और मतलब एक बड़ी तेज़ी का स्प्लिट के बाद कंसोलिडेशन के बाद साइड लाइन और साइड लाइन के बाद चलना शुरू, ये एक प्रोसेस होना चाहिए आइडियली। बाकी नंबर्स को आप वेट एंड वॉच करिए और लाइकवाइज में यहाँ पे काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो एक तरफा तेज़ी के बाद अब हल्का हुआ है तो समय ले सकता है एटलीस्ट। विल्मर शेख साहब, आज नंबर आए इसके और नंबर से कुछ की हाईलाइट बताया था जो मैंने देखे भी थे। इनका जो मेजर बिजनेस है दैट इज़ रिफाइंड ऑयल बिजनेस, वहाँ पर मेजर ड्रॉप आया है नंबर्स में भी और ईबीटा में भी, वाई बेसिस पे भी एंड सीक्वेंशियल बेसिस पर भी। 200 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट था जो इस बार 75 करोड़ आया सीक्वेंशियल बेसिस पे, और 350 करोड़ रुपए के आसपास का सालाना आधार पे वो भी घट के 75 करोड़ रुपए आया। तो एक बड़ा डिप वहाँ पर देखने को मिला जिसको बाजार ने रिएक्ट भी किया है लेकिन नंबर्स पे रिएक्शन उतना तेज नहीं था जितना बाकी समूह की कंपनियों में। जब बिकवाली बढ़ी तो यहाँ पे भी एक्सटेंशन आ गया। तो नंबर्स का तो 1.5% 2% ही टूटा था खाली, लेकिन वो जैसी बाकी ग्रुप कंपनीज टूटी उसके बाद ये फर्दर एक्सटेंड हुआ। इन्वेंट्री का लॉस ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है नंबर्स में, ऐसा कोई सेल्स में इतना इम्पैक्ट नहीं है, सेल्स थोड़ी सी सबड्यूड है Q1Q बेसिस पे भी, वाई बेसिस पे भी, लेकिन इन्वेंट्री का इम्पैक्ट है जो कि कंपनी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में भी और बॉटम लाइन में भी देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी के नंबर्स में एक स्टीप डिप आया है। सो है आपके पास तो बने रहो, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को लॉस मेकिंग नहीं है। 1 2 एक बैड टाइम देख चुके हो तो जो बैड टाइम का लो है उसको बतौर स्टॉप लॉस आप इस्तेमाल करो और बने रहो, यही एक ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। कल आज शाम को जो कॉल है और दूसरा जो ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ हैं उससे सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी। सो एटलीस्ट उसको तो पहले देख ही लो आप, फिर उसके बाद कोई टिप्पणी करना ज़्यादा बेटर रहेगा। BEL गेल एट CMP, इतनी CMP पे सर BHEL जैसे स्टॉक जो मतलब
मतलब अपने टॉप पर खड़ा है, 90 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस है, वहाँ पहुँच के इतनी बड़ी तेज़ी के बाद, और उसके बाद आप इसमें एंटर करने की बात कर रहे हो। तो कोई भी ऐसा स्टॉक जो इतनी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, बीट RVNL, बीट IRFC, बीट एनीवन, बारिंग फ्यू जो नहीं चले, जैसे EIL नहीं चला है, वो एक बार को देख सकते हो आप, फिर भी मोमेंटम के लिए अगेन। बट इतनी बड़ी तेज़ी जो मोमेंटम के लिए आप प्ले करना चाह रहे हो, तो मोमेंटम आप तभी देखना जो ऑलरेडी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, उसमें आप एंटर मत करो, फंस जाओगे फालतू में। तो मतलब आप ऐसे समझ लो, कोई भी चीज़ 40-45 रुपये से अगर 90 रुपये आ गई, तो इतनी बड़ी तेज़ी को आप मिस आउट कर चुके हो, और उसके बाद आप एंटर करना चाह रहे हो, तो फंसने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, अनटिल सब स्टॉप लॉस सब काम ना करो। तो BHE के इसमें 72, 77, 82, 88 और 90, ये 5 लेवल हैं जिन पे हमेशा अटकता है। तो इनमें से जो भी आपके सबसे करीब दिख रहा हो बतौर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, आप उनको वहाँ पे प्ले आउट कर सकते हो। ये आज ही कल ही हमारी बात हुई थी जानकार से, तो इसलिए वो लेवल वहाँ से निकालेंगे। पतंजलि कैन वी एक्सपेक्ट 15% CAGR फॉर नेक्स्ट 10 ईयर? मतलब आई डाउट मिश्रा सर कि इतना आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे ट्रिगर भी थे और बुरे भी। पहले उम्मीद थी कि इसका जो रोड शोज चल रहे हैं वहाँ पर अच्छे दाम मिलेंगे और माल बिकेगा, लेकिन हुआ नहीं, वो माल बिका नहीं, प्रमोटर होल्डिंग घटी नहीं और चली गई प्लेज में। अभी भी वो ओवरहैंग है कि वो कभी ना कभी बिकने आएगी, और जिस तरह दाम चल नहीं रहा है कहाँ आएगी। लास्ट क्वार्टर के नंबर कमज़ोर थे, इस क्वार्टर के नंबर देखते हैं कैसे। अगर मान लीजिए इस क्वार्टर के नंबर अच्छे आ गए तो रिएक्ट कर जाएगा, बट किसी भी सूरत में अगर आप बने भी हो, आपके पास भी है, तो एक 880, 860 वो जो रिसेंट लो था, उसको बतौर स्टॉप लॉस लेके आप बने रहो। वो सबसे क्रूशल जोन है, अगर वो ब्रीच हुआ तो फर्दर 500 तक जाएगा, लेकिन अदरवाइज दिख नहीं रहा कि और नीचे जाना चाहिए। तो 850, 860 ये रेंज, 860, 865 के जो लोज बनाए थे हाल में, उसको एक स्टॉप लॉस लेके आप पोजीशन में बने रहो। बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत अभी है नहीं। और रही बात 15% CAGR की, तो 15% CAGR की एश्योरेंस, या आप कह लो कि ज़्यादा उम्मीद, एश्योरेंस तो बाजार में नहीं होती, लेकिन ज़्यादा उम्मीद आपको हमेशा बड़े शेयरों में दिखेगी। बीट TCS, बीट इन्फोसिस, बीट रिलायंस, बीट HDFC बैंक, बीट ITC, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, पीडीलाइट, इनमें एक बार को फिर भी मिल सकती है, क्योंकि ये स्टॉक अपनी क्रेडिबिलिटी को विद टाइम प्रूफ करते आए हैं। रुचि सोया से NCLT, फिर NCLT से पतंजलि की ये सिचुएशन। सो इसके बारे में भी आप इतने जल्दी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उनको आप कर सकते हो फिर भी। तो उनमें आप 15% की उम्मीदें लगा के चलो सालों के लिए CAGR में। इनमें उम्मीद लगाना थोड़ा नॉन जस्टिफाइबल हो सकता है इसलिए आप इनके नंबर्स, चीज़ें, नो न्यूज़ फ्लोज, बज़, इन पे आप ध्यान रखना ज़्यादा बेटर है। सुमित, काइंडली शेयर स्टॉक्स वी कैन बाय इन दिस मार्केट, टुडेज फेड मीटिंग ऑल्सो। तो धवन साहब, जब आप आज के लिए स्टॉक ले रहे हो और फेड की मीटिंग से घबरा रहे हो, तो इंट्राडे हुआ ना, और उसके लिए मैं मार्केट ट्रैक नहीं करता, बहुत सीधी सी बात है। अब रही बात आज के लिए खरीद रहे हो और लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो, तो IT आपके सामने रखा हुआ है, थोड़ा समय लेगा लेकिन चल जाएगा। 1-2 लार्जेस्ट